एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है वाइट चेक। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग आपके साथ प्रेमालू मूवी देख रहे थे, इसको हमने पार्ट 5 में इंटरवल सीन तक देख लिया है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आज हम आप लोग के साथ 6th पार्ट देखने जा रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा इंटरवल के टाइम पे सचिन का हार्ट ब्रेक हुआ था। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे स्टोरी कैसे प्रोग्रेस करती है। और आई थिंक हमें कमेंट्स में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अब इंटरवल के बाद स्टोरी और इंटरेस्टिंग और कॉमेडी वाली होने वाली है। तो हम लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं देखने के लिए। आइए चलिए पार्ट 6 देखते हैं, फिर इसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। लड़कियों के साथ कल पब गए थे, मैं उस बारे में बात कर रही हूँ। देखो बेबी, मैं मानता हूँ कि मैं लड़कियों के साथ पब गया था, लेकिन मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी। मैं जानती हूँ तुम्हारी इंटेंशन। सुनो बेबी, ऐसा कुछ नहीं है। सचिन ने हेलो काट दिया। ए, सुन सचिन, मुझे अब कहीं भी जाने के लिए मत कहना, मैं नहीं जाऊंगा। अरे यार अमल, ये एकदम छोटी सी बात है। तू मुझे शांति का नंबर दे, मैं जरा उससे बात करता हूँ। अच्छा, तुझे नंबर दे दूं ताकि तू उस पर ट्राई करे, हैं? उसका दिल टूटा हुआ है। अब आगे क्या सोचा है? जो भी करना है डिसाइड तो कर लिया ना? क्या की बात सुनकर मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? रीनू ने मुझसे कहा तो फिर मैं चला जाऊंगा। इसमें सारी गलती मेरी है। इतनी जल्दी तुझसे प्यार का इजहार करवाना ही नहीं चाहिए था। इसी वजह से उसने हमारे ऊपर स्टॉकिंग का इल्जाम लगा दिया। तो जब तक वो खुद कुछ नहीं कहती ना, तुझे उससे कोई बात नहीं करनी चाहिए। हाँ तो नहीं करूंगा। अरे लगता है उसका ही फोन आया है। किसका है? हाँ? अपने नंबर पर कॉलर ट्यून लगाने के लिए कॉल था। कमीनी। कस्टमर केयर वाली को गाली देने से क्या होगा? उनसे अच्छी तो ये होती हैं। इनसे हम कभी भी टॉकिंग कर सकते हैं। टॉकिंग नहीं। अच्छा, तू ना उसके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कर। दोस्तों में जो बातें होनी चाहिए वो हो रही है। उसके बाद ही प्यार का इजहार करना, ये भी मत भूलना। बेचारा। और एक बात ये भी तो है। क्या? विशाखापट्टनम में उसका खुद का घर है, मुंबई में भी उसका घर है, और वो भी परेश रावल के बंगले के पास उसका बंगला है। और तेरे पास क्या है? एक कुकर जो तू अपने घर से लाया है, जिसमें ठीक से खाना भी नहीं पकता, और वो कब फट जाए पता नहीं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो मैं जंगल में भाग भी नहीं सकता, क्योंकि फॉरेस्ट मिनिस्टर निजालिंगप्पा उसका फैमिली फ्रेंड है। अब यार हम उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। एक आइडिया है। क्या? से दे देते हैं। हाँ। और अफवाह फैलाते हैं कि वो आदि के बच्चे की माँ। मुंह बंद कर। तुझे इतना मुश्किल से मुझ पर ही चिल्ला रहा है। ठीक है, जो करना है कर। वैसे एक बात बताऊं, मैंने कुछ सुना है। ऑफिस में रीनू और आदि दोनों पास में बैठते हैं, और मुझे पता है कि वो खाली टाइम में यही सोचता होगा कि उसे योर टेंशन दे रहा है। वो इसमें माहिर है। बिना टीचर के बेटे ने सब कुछ सीख लिया, लेकिन लड़की पटाना नहीं सीखा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब मैं तुझे और नहीं झेल सकता। सारा ज्ञान बेकार गया। अब सचिन ओ वो यहाँ से ऑर्डर करेंगे। इसको बुलाए कि या तुम सेलम आ रहे हो ना? कल आना है? सिर्फ हम दोनों ने ही सर्टिफिकेट नहीं लिया है। चाहे जो हो जाए, मैं तो कल ही निकल जाऊंगा। हाँ तो मैंने कब कहा कि मैं नहीं आऊंगा? हाँ तो फिर आ जाना। अरे सुन, मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है। इम्पोर्टेंट रीनू का ऐसा लग रहा है। हेलो रीनू। क्या हुआ? तुम बहुत बिजी हो क्या? टेंशन मत लो, गर्लफ्रेंड के साथ बिजी नहीं था। अच्छा, तुम्हारी TFC में 8 लोगों के लिए खाने में क्या ऑर्डर करना चाहिए? यहाँ पर बर्गर्स बहुत ही अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो एक काम करो, 8 बर्गर मेरे ऑफिस में डिलीवर कर दोगे क्या? अच्छा, हाईटेक सिटी। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। मैनेज कर रही थैंक यू, थैंक यू। इतनी दूर तक। थैंक्स डियर। ओके। संभाल के। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? वो इसलिए क्योंकि मैं बाइक से आया हूँ और धूप भी बहुत है। अच्छा सुनो, हमारे फ्लोर पे एक नया स्टार्टअप खुला है, तो वो लोग आजकल हायरिंग कर
एक काम करो, मुझे अपना रेज्यूमे भेज दो, मैं आगे भेज दूंगी। सैलरी कम हो सकती है, पर तुम चाहो तभी भेजना। हाँ हाँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ। मैं अपना रेज्यूमे भेज दूंगा। ठीक है। हाँ अच्छा, हाँ तुम्हें याद है उस दिन पब में क्या हुआ था? हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। उस दिन कुछ ज्यादा ही नौटंकी हो गई। थोड़ा सा सच में। कार्तिका ने कहा कि वो तुम्हारे साथ कभी बाहर नहीं जाएगी। उफ, अच्छा 1 मिनट। मैं पकड़ लूँ? हाँ। हाँ आदि। आदि हाँ बस मैं 2 मिनट में आई। विघ्नेश बेहोश होने वाला है। आदि कितना हुआ है? वो टोटल 2300। ये लो 2500। हाँ। आदि रीनू का बॉयफ्रेंड है ना? ये बताओ तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि तुम दोनों एक अच्छे कपल हो। सच में? हाँ। स्माइल करके चली गई। क्लियर भी नहीं किया। कैसा लगा सुबिन? बहुत ही टेस्टी है ये। TFC मिला रीनू? सचिन याद है क्या तुम्हें? वो यहाँ काम करता है। कौन सा? मुझे याद नहीं आ रहा। याद नहीं है? उससे शादी में मिले थे हम, उसके साथ ही वापस आए थे। सब खाना मत करो। इसमें जहर हो सकता है। वाह। JK, ओपो just kidding। खाओ खाओ। और उसका तो डस्टबिन में श्रीनी खाओ खाओ। वो क्या करेगा? डियर आदि, कभी कभी तुम्हारा ये जे रीनू, तुमने क्या नाम बताया था? सहवाग। सहवाग। हाँ, जो भी हो। तुम अभी उससे बात करती हो, उसके टच में हो, सुनकर शौक लगा मुझे। आदि अभी भी तुम्हें उससे उस बात को लेकर शिकायत है? शिकायत? वो क्या होता है? मेरी डिक्शनरी में ये वर्ड नहीं है। आदि जब मैं उससे बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं स्कूल फ्रेंड से बात कर रही हूँ। अच्छा, ऐसे फालतू स्कूल तब तक बंद नहीं हुए क्या? सरकार ने एक्शन नहीं ली? देखो अब लड़ाई मत करो आदि। वो दौड़ाओ, मैं लड़ रहा हूँ, वो भी तुमसे? बिल्कुल नहीं। भगवान, ये अरे मुझे आओ, ये विघ्नेश। इरिटेट कर रहा है। बर्गर कैसा था? अरे मुझसे मत पूछो भाई, जब से वो बर्गर खाया ना तब से मेरा पेट खराब हो गया है। 3 बार बाथरूम जा चुका हूँ। ओह, हल्का सिर दर्द हो रहा है। विघ्नेश पेन किलर है क्या? हाँ मेरे बैग में अच्छा, रखी है। लेता हूँ बाद में। ये लोग भूल गए क्या? रिंग ने भी वही खाया है। तुम्हें सच में एस्प्रिन नहीं मिला क्या? बहुत ओवर एक्टिंग करता है। वैशाख मुरली, ये लो साइन करो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ करो। ये लो। ग्रेजुएशन डे के लिए तो कोई आता नहीं है, बाद में सर्टिफिकेट के लिए भीख मांगते रहते हैं। वंदे मिलन सर, आपको याद हो ना मैं वैशाख मुरली? जा रे। हो गया तेरा? चल अब जल्दी जाते हैं यहाँ से। हमें ना बहुत सारे पैसे कमाने के बाद जिस जगह ने हमारी बेइज्जती की है उसे खरीद लेना चाहिए। ये जरूर होगा, देखना एक दिन अपना टाइम आएगा। तुझे वो जगह याद है क्या? M3 के एग्जामिनेशन के टाइम पर नीता ने मुझसे एक एक्स्ट्रा पेन मांगा था। हाँ, वो बड़े कमाल के दिन थे। इसको कितनी याद रहती हैं चीजें। तो चलो आज कुछ प्लान करते अरे हैं। नहीं, मैं तो यहाँ नहीं रहने वाला, मुझे वापस क्यों? जाना है। आजकल हैदराबाद से दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ऐसा क्यों? अरे वो जो मैं अपना दिल छोड़कर आया हूँ वहाँ। तो ये बात है। चल फोटो दिखा, अरे मुझे दिखा नहीं, फोटो। कोई फोटो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक बात समझ जा तू, वो बहुत ही प्यारी लड़की है। हाँ? एक मिनट। हाँ हे कहाँ हो? हाँ हेलो, क्या तुम घर जा रही हो? हाँ। लेकिन ऐसे अचानक से क्यों? अचानक नहीं है, मैंने पहले से टिकट बुक कर रखी थी। और हाँ, तुम्हारा बर्गर खाने के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई है। लूज मोशन हो गया। अरे नहीं, तो अब तुम कैसी हो? अभी ठीक है, लेकिन मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है। इससे पहले तो किसी कस्टमर के साथ ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। कहीं तो तमिलनाडु में, सेलम के पास। सेलम? अरे मैं भी तो सेलम में ही हूँ। हाँ ठीक है, रखती हूँ। पर अब हाँ ठीक है, मैं तुमसे मिलता हूँ। ओके।
किसका सच फोन में? था? मकान मालिक था, वो तुम्हें डांट रहा था क्या? उसी का कॉल था ना। मुझे डांट रही थी कि मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं खाया। अभी वो अपने घर जा रही है, सेलम पहुंची है और मुझे स्टेशन आने के लिए कह रही है। बाप रे, कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं। मैंने पूछा कि तूने खाना खाया? हाँ, समझ गया। रिलेशनशिप्स के चक्कर में कभी पड़ना मत तू। सिंगल लाइफ ही बेस्ट है, समझा? वैसे कल ही की बात है, हमने बाहर से एक बर्गर खाया था और उसका पेट खराब हो गया, फिर उसे लूज मोशन हो गया। अरे, तुझे याद है फर्स्ट ईयर में तुझे लूज मोशन हो गया था? मुझे याद है तूने दवाई खाई थी जो उमा शंकर की दादी ने बनाई थी। कौन सी दवाई? कौन सी इसको दादी? सब चीज मुझे याद कुछ है। भी याद नहीं है। कुमुदम, कुमुदम दादी। हाँ, वो आसपास ही कहीं रहती हैं। मैं एक बार उमा शंकर को फोन करता हूँ। पता नहीं वो दादी अब भी कौन हो तुम? आयुर्वेदिक दवाई कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी नेक्कर पट्टी में ट्रेन नहीं रुकेगी। हाँ, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। मुझे तुम्हारा कंपार्टमेंट बता देना। सचिन, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, जरूरत है। अच्छा सुनो ना, क्यूट। तुम्हारा जो लूज मोशन है वो पागल जैसा है या फिर कहीं? दरअसल दादी पूछ रही हैं। ठीक है बाबा, तुम्हें जो भी दादी, वजन बढ़ाने का कोई नुस्खा है क्या? वजन बढ़ाने के लिए अच्छा सुन, मैं वापस आऊंगा, मैं उसे ये देकर इतना स्ट्रगल करके जा रहा। पहले तो इतनी दूर गया दवाई लेने में। आया स्टेशन पे स्टॉपेज में ही है उस ट्रेन की। पकड़ा गई। और ये ओ स्ट्रगल। ये किसी में भी तो चढ़ जाए। वो देने आया है ना, देखो चला जाएगा वापस। ये लो, यार इसे खा लेना। हाँ हाँ, तुम वापस कैसे नहीं, जाओगे? तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ, ध्यान मैं से चला जाना। जाऊंगा। हाँ मैं कॉल करूंगी। हाँ हाँ, ओह सो क्यूट यार, सो मेहनत किया स्वीट। उसने। हाँ, इतना स्ट्रगल किया है, सच में लाइक करते हैं। ये जेन्युइन वाला है। हाँ, ओह इसको भी थोड़ा सा फील हुआ, मुझे लग रहा है कुछ। हेलो, हेलो, कौन है? क्या कौन है? रीनू बोल रही हूँ। अरे डिस्प्ले टूट गया इसलिए पहचान नहीं पाया। फोन भी टूट गया उसका। तो तुम वापस नहीं गए? नहीं तो तुम अभी भी प्लेटफॉर्म पर ही हो? नहीं, तो फिर? मैं लास्ट कंपार्टमेंट में चढ़ गया। लेकिन क्यों? अरे मैंने सोचा कि मैं इतनी दूर आ ही गया हूँ तो अपने घर चला जाता हूँ। सचिन, तुम आखिर ये सब कर क्या रहे हो? तुम ऐसी जल्दी ट्रेन में चढ़ गए, अगर एक्सीडेंट हो जाता तो? लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना। लेकिन कुछ नहीं हुआ है। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, मैं एक पैर पर खड़ा हूँ, ठीक है? एक काम आ जाना। एक्चुअली मैं तुमसे ये पूछने ही वाला था, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? हो सकती है, लेकिन हम टीटी से बात कर लेंगे, पर तुम इधर आ जाओ। हाँ, ठीक है। हाँ ठीक है। रुको जरा, अंदर आने से पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना है। और वो क्या? तुमने इतनी सारी मेहनत मुझे दवाई देने के लिए क्यों की? हाँ, हमारी फ्रेंडशिप की वजह से। नहीं, मुझे नहीं लगता कोई दोस्त मेरे लिए इतना करता। क्योंकि रीनू के पास मेरे जैसा दोस्त नहीं, बर्गर की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हुई है। ठीक है, लेकिन ये तुमने अपने घर जाने का प्लान ये आखिर क्यों बनाया? मुझे घर पर बहुत जरूरी काम क्या है। जरूरी काम है? वो तुम्हें सोचने के लिए टाइम चाहिए। अरे नहीं, हाँ। क्योंकि मुझे अपने वीजा के लिए रीअप्लाई करना है। एजेंसी से कॉल आया था। अगर पूछताछ खत्म हुई हो तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ठीक है, आ जाओ। हाँ। इसको डाउट हुआ, लेकिन मुझे लगा उसको भी थोड़ा कैसे मिलते जुलते। तुम अरे मुझे नहीं पता कि एसी कंपार्टमेंट में किस तरह से कहाँ है तुम्हारी सीट? वहाँ पर आगे जाओ, थोड़ा और आगे। यहाँ पर? हेलो करते हुए।
क्या तुमने वो दवाई खा ली? अभी नहीं खाई है। तो खा लो ना फिर। क्या तुम भी। लेकिन इसे खाना कैसे है? इसे पूरी तरह निगल लो और उसके बाद पानी पी लो। तुम इतना ज्यादा मत सोचो, इसे खा लो। पूरा हाथ में उठाओ और खा लो। इतना? थोड़ा और लो ना। इसे खा के तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। इतना काफी है। क्या तुम्हें पहले से बेहतर लग रहा है? अभी खाए। क्या हुआ? हाँ? हाँ? अरे ये तुम्हें रीनू? हाँ, रीनू? जेके, just kidding. भगवान जी। मैं तो डर ही गया था। अरे यार, जेके बोला और लो आदि का कॉल ओह, वीडियो बोलो कॉल। आदि। हे रीनू, तुम ठीक हो? सेलम क्रॉस हुआ है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। एक मिनट रुको, ये शर्ट कहीं देखी हुई लग रही है। बाजू में कौन है? ये सचिन है। नमस्ते आदि भैया। ओह नो, रीनू तुम क्या कर रही हो? जल्दी से ट्रेन की चेन खींचो और जंगल में भाग जाओ। उसके साथ ट्रैवल करना सेफ नहीं है। अरे हटना। ये मुझे दवाई देने आया है। क्या दवाई? तुमने ले तो नहीं ली? हाँ, ले भी ली। शिट शिट। अच्छा एक काम करो, सीधा बाथरूम में जाओ, मुंह में उंगली डालो और उल्टी कर दो। आदि शांत हो जाओ, ये हमारा सचिन है। नहीं ये माफ करो। हाँ? हमारा सचिन। सचिन तो ऐसे बोल रही हो जैसे सचिन तेंदुलकर हो। आदि फालतू की बात मत करो। रीनू, रीनू, हेलो हेलो हेलो। अच्छा नेटवर्क चला गया। हेलो। ये आदि थोड़ा सा कभी कभी बहुत इरिटेट कर रहा है। कॉल कर अरे गई। अच्छा तड़का मसाला इस मूवी। इतना चिल्ला क्यों रहा था? अगर तुम रिलेशनशिप में हो तब भी वो ऐसा बर्ताव नहीं कर सकता। रिलेशनशिप किसके साथ? नहीं हो क्या? तुम भी बकवास करने लगे। मेरे ऑफिस में सबके सब यही कहते हैं कि आदि से शादी कर लो। अब तुम भी। तो ऑफिस में भी यही बातें हो रही है। सचिन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे इरिटेट मत करो। हाँ माँ बोलो। कहाँ हो तुम बेटा? हाँ मैं अभी काम पर हूँ। क्या हुआ? मुझे अभी के अभी 10,000 रुपए चाहिए, एक बछड़ा खरीदना है। मेरे पास कहाँ है? सविता से पूछा? उसके पास भी नहीं है। मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। अच्छा बाय। ठीक है ठीक है। सचिन, तुम्हें पैसों की जरूरत है क्या? नहीं, इतना भी कुछ अर्जेंट नहीं है। माँ को एक बछड़ा खरीदना है। मेरी माँ हमेशा ऐसा ही करती है। वो 10,000 का बछड़ा खरीदेंगी और उसे 30,000 का खाना खिलाएंगी और फिर उसे 10,000 में बेच देंगी। लेकिन इसमें तो नुकसान है। हाँ पर उन्हें कौन समझाए? तो वो तुम्हारे डैड से क्यों नहीं मांग लेती? वो इसलिए क्योंकि दोनों ने 1.5 साल से एक दूसरे से बात नहीं की है। अंडे पिल्ली का वो फेस्टिवल पर आखिरी बार उन्होंने बात की। तो क्या तुम भी नहीं चाहते वो बात करे? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहता हूँ वो कभी बात ना करें। अगर वो दोबारा मिले तो लड़ाई कर लेंगे। जब उन्हें किसी शादी में बुलाया जाता है तो वो दोनों अलग अलग ही जाया करते हैं। अच्छा, तुम मेरे पेरेंट्स को देखोगे? हाँ दिखाओ। एक सेकेंड। देखो। ओह कूल। ये जो बंदर दिख रहा है आपको, ये मेरा दोस्त है। वो जो गेट पर है ना, वो मेरे डैड हैं। हाँ। ये मेरी मॉम है। वाओ ये लोग फ्री क्यूट टाइम में यही सब है। करते रहते हैं। मुझे तो आदत है। मैंने जो पहले मेरे पेरेंट्स तुम्हारे पेरेंट्स से बेहतर हैं। बहुत लंबी जुबान है तुम्हारी। अगर तुम्हें समुद्र में फेंक दिया तो जुबान से तैरकर निकल जाओगे। अब मुझे नींद आ रही है, सुनो अब मैं सोने जा रही हूँ। हाँ वो दादी ने कहा था कि उनकी दवाई खाने के बाद तुम्हें नींद आएगी। दे दो, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। सोई तो उठ जाऊंगी ना। ये क्या बोल रही हो रीनू? सो जाओ। ये दादी कहाँ से आ गई मेरी लाइफ में? रीनू, रीनू तुम सो गई क्या? देखो सच कहूँ तो मैं घर जाने के लिए इस ट्रेन पर नहीं आया था। मुझे तो बस थोड़ा तुम्हारे साथ टाइम बिताना था। उस दिन जब मैंने तुम्हें शादी में देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैं तुमसे यही कहने के लिए तुम्हें पब ले गया था और आज इस ट्रेन में भी आया हूँ। लग तो नहीं रहा है। अगर मैं तुम्हारे सामने नाराज हो जाती और इसीलिए मैं इस समय ये सब कह रहा हूँ।
रीनू, तुम्हें कुछ सुनाई तो नहीं दिया ना? दवाई का सचिन, सचिन, हाँ, क्या? हाँ, हम अलुवा अब तुम्हें कैसा लग रहा है? शायद दवाई की वजह से अब मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था ना। चलो अब मैं चलता हूँ। सुनो, हाँ, थैंक्स। नो मेंशन प्लीज। अच्छा सुनो, हाँ, इस मंथ के 23rd को मेरा बर्थडे है और घर पर मैंने एक छोटा सा फंक्शन रखा है। क्लोज फ्रेंड्स को ही बुलाया है मैंने। हाँ। तो तुम और अमल दोनों साथ में आ जाना। हाँ। अगर अमल ना आए लेकिन हाँ, पहुँच कर मुझे मैसेज करना। हाँ, बाय बाय। बाय, मिलते हैं। कुटी कुड़िए मीठी कुड़िए तंग करके मलंग कर। बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ, आज का पार्ट तो इतना मजेदार था, इतना मजा आ रहा था देखने में। और क्यों ये इतना छोटा पार्ट था, अभी तो और हम देख सकते थे। हाँ मतलब काफी वो उसकी तरफ इमोशनली अटैच हो गया है ना सचिन, और उसको मतलब रियली में बहुत लाइक करता है, लव करता है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है डर की वजह से। बट जो इन लोगों का मोमेंट दिखा रहे हैं वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही नेचुरल। हाँ, जो बातें भी हो रही है वो एक्चुअली दो बहुत ही अच्छे दोस्तों के बीच की जो बातें होती हैं वो है। और स्टार्टिंग में अमल डेविस और सचिन की जो बातें होती हैं वो भी बहुत ही अच्छी लग रही है। वो जो मतलब हॉस्टल टाइम पे जो अपने साथ वाले दोस्त वाले आपस में बात करते हैं, वो सारी जितनी भी कन्वर्सेशन है वो सब हुई, काफी मतलब अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे बीच में रोकने का मन नहीं कर रहा है, लग रहा है कंटिन्यू हुए जाए ये वीडियो। हाँ, अब मतलब मुझे इस पार्ट में थोड़ा सा ना रीनू के उसमें भी ना एक थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिखा सचिन के लिए। अब मतलब ये अभी भी हम लोग कंफ्यूज हैं कि एक्चुअली में उसने सुना कि नहीं, या मतलब उसने सुन लिया है, क्योंकि सो के उठने के बाद वो थोड़ा सा मतलब स्माइल करके बात कर रही थी। थोड़ा सा मुझे डाउट आया है, तो वो तो अब हमें जब आगे मूवी देखेंगे तो पता चलेगा कि उसने सुना है कि नहीं। मे बी ना भी सुना हो, लेकिन आज का पार्ट बहुत अच्छा लगा। आई थिंक रीनू और सचिन का थोड़ा बॉन्ड भी स्ट्रांग हुआ यहाँ पे, क्योंकि ऐसे वो कभी मिलते हैं वीकेंड पे, कभी एक दो बार ही मिले हैं अभी। सो दोबारा इतना इन्होंने बातचीत की अपने पेरेंट्स के बारे में, तो मुझे लगा कि बॉन्ड उनका थोड़ा सा और स्ट्रांग हुआ है। तभी उसने उसको अपने बर्थडे में इनवाइट किया है। उसने बोला भी कि मैं सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स को बुला रही हूँ, तो तुम जरूर आना। सो मजा आया आज तो, बहुत ही मजा आया। और वो बहुत अच्छा था, वो कैसे स्ट्रगल करके गया उसके लिए दवाई लेने के लिए। और काफी उसकी मेमोरी भी बड़ी शार्प है, जो सामने वाले को नहीं याद है वो उसको याद है कि हाँ वो हुआ था। और जो आदि और सचिन का जब आमना सामना होता है वो भी बहुत फनी लगता है, वो भी बहुत ही अलग सा एक एलिमेंट इस मूवी में डाला गया है जो भी एंटरटेनिंग लगता है। तो वो मतलब आदि कभी कभी इरिटेट कर सकता है, लेकिन ये है कि उसकी वजह से फनी सिचुएशंस उसकी वजह से भी क्रिएट होती हैं कहीं ना कहीं। और मतलब नस्लीन की एक्टिंग की मैं पहले भी बहुत तारीफ कर चुकी हूँ कि वो काफी नेचुरल एक्टिंग, और इसमें भी आई थिंक हर सिचुएशन में एक एक छोटे छोटे उनकी ना मूवमेंट और एक एक छोटे छोटे एक्सप्रेशन अगर जो हम नोटिस करें तो वो देख के इतना नेचुरल और रियल लगता है। और आई थिंक जो रीनू का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं उनकी भी एक्टिंग बड़ी कमाल की है, बहुत क्यूट लगती हैं वो। और आई थिंक दोनों की केमिस्ट्री आज थोड़ी देखने को मिली जब उनका ट्रेन में कन्वर्सेशन चला। सो वो देख के भी बहुत मजा आया। सो नेक्स्ट पार्ट के लिए बहुत एक्साइटेड है हम लोग। सो आज का जो पार्ट था वो देख के बहुत मजा आया। आई होप आप लोगों ने भी हमारे साथ एंजॉय किया होगा, और आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय।